एक तो ये बताएं कि ह्यूमन बॉडी में स्पाइन की क्या इंपॉर्टेंस है, दूसरा इससे डिसीजेज जो होती हैं वो किस हद तक खतरनाक हैं और इलाज कैसे मुमकिन। ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्या अहमियत है Thank you. स्पाइन की, उर्दू में से रीढ़ की हड्डी कहते हैं। इसके ऊपर तो बहुत सारी एग्जांपल ज़रबुल इमसाल बनी हुई है, लाइक कि ये चीज़ हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। कोई भी चीज़ जैसे ज़राअत हमारे मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की, तो रीढ़ की हड्डी वो चीज़ है कि अगर वो टूट जाए तो इंसान ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए इसको ज़रबुल मिसल बनाई गई है कि रीढ़ की हड्डी जिस्म के अंदर एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खड़ा रखती है, चलने में, हर काम करने में मदद देती है। अगर ये ठीक है तो इंसान अपने सारे काम ठीक कर सकता है। तो रीढ़ की हड्डी जो है वो बनती किन चीज़ों से है, इनमें दो अहम स्ट्रक्चर जो लोगों को बताने के लिए ज़रूरी हैं वो मोरे हैं, और दूसरी चीज़ उसमें हराम मगज़। उसको इंग्लिश में अगर करेंगे तो मोरे वर्टिब्राज होते हैं, और जो हराम मगज़ है उससे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इन दोनों की अलग अलग बीमारियां होती हैं, लेकिन दोनों के जो अलामात हैं वो मिलती जुलती होती हैं, और अमूमन दोनों इकट्ठे भी ख़राब होते हैं, दोनों अलग अलग भी ख़राब होते हैं जी। तो इन दोनों को यूनिट को रीढ़ की हड्डी या स्पाइन कहा जाता है। तो इसी का आज दिन मनाया जा रहा है, इस पूरे स्ट्रक्चर को स्पाइन कहा जाता है। अच्छा, इसमें अक्सर हम देखते थे पहले कि कुछ 50+ लोग हैं, एज की बात करें तो उनको स्पाइन का इशू होता था, या स्पाइनल पेन, या स्पाइनल कहते हैं कोई डिस्क हिल गई इस तरह का, या मोरा जो है वो हिल गया। अब हम देखते हैं जवान लोगों को भी ये मसला हो रहा है, क्या वजह है, क्यों ऐसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि जवानों में भी ये सारे इश्यूज आ रहे हैं? देखिए, ये एक बहुत ही अहम सवाल है, और इससे ये साबित होता है कि आपको भी इस चीज़ की कोई एक अहमियत का अंदाज़ा है। ये कि बीमारी जो बूढ़ों में थी, कमर का झुक जाना या कमर दर्द, वो जवानों में भी आ रही है। तो देखिए, आज हम भी बैठे हुए हैं, एक स्पाइन डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसको सेलिब्रेट नहीं कहा जा सकता, इसको ये कहा सकता है कि इसको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो ये इसलिए है कि पूरी दुनिया में एक वरी है, एक परेशानी है कि ये कमर जो है वो अब प्रॉब्लम बनता जा रहा है, स्पाइन एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। तो इस वजह से दुनिया में लोगों ने जिस तरह इस चीज़ को अहमियत देनी होती है, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डे दिया जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उस दिन उसका काम किया जाए, ये वो डे देने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ इतनी अहम है, वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको याद करने के लिए, उसको लोगों को आगाह करने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाए। ये बात भी बिल्कुल सच है। बहुत सारी बीमारियों की तरह, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टीबी भी ऐसे ही था, जो पहले बूढ़ों में होती थी, दुनिया में तो वो ख़त्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान में वो अभी बूढ़ों से बच्चों तक आ गई। ये सोचा भी नहीं जाता था आज से 25, 30, 40 साल पहले कि ये बच्चों में होगी। सिमिलरली जो बैक है, कमर की दर्द, जिसकी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वजूहात होती हैं और किन किन चीज़ों पे बारे में ये ख़तरनाक है, लेकिन जो भी वजह है, जो कमर की दर्द है वो सबसे पहले बूढ़ों में होती थी, अब जवानों में आ गई है। तो वजह वही है कि बूढ़े जैसे कमज़ोर थे, अब जवान वैसे कमज़ोर हैं। यानी आप समझते हैं हमारी डाइट अच्छी नहीं, अच्छी नहीं है, हमारा रूटीन वर्क अच्छी नहीं है, हमारा वर्कआउट नहीं है, हमारी रूटीन बहुत सेडेंट्री हो गई। सेडेंट्री का मतलब जिसमें हम बैठ के अपना, लाइक सबसे बड़ी बात तो ये कि जो अब हमारे इंटरनेट का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। ऑफ कोर्स मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, पोस्चर के बारे में, कि आजकल का दौर जो है वो सब ऑनलाइन का दौर है, इंटरनेट का दौर है। आपका बिजनेसेस, आपकी हर चीज़, ऑफिसेस सब ऑनलाइन चल रहे होते हैं। सो पहले तो उठ के तैयार होना, तैयार होने के बाद वहाँ तक जाना, आना, खाना पीना, ये सारा ऑफिस में फिजिकल वर्क होता था। अब लोग उठते हैं, नहाने मुँह धोने की ज़रूरत नहीं है, अपना लैपटॉप खोलते हैं, कई दफ़ा बेड पे बैठे हुए, जहाँ भी बैठे, वर्क फ्रॉम होम है। और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। अगर आपने वर्क फ्रॉम होम करना है तो डेफिनेटली एक अच्छी फैसिलिटी है, बिजनेस है, बट फिर वो टाइम जो है उसने वर्कआउट का, एक्सरसाइज का निकालें। ये बॉडी एक ऐसी ही चीज़ है कि इसको जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी, और जितना इसको बिठाएंगे उतना ख़राब होगी। अल्लाह ताला ने, कुदरत ने ये निज़ाम दिया हुआ है कि जिस्म का जो हिस्सा ज़्यादा काम करता है उसको खून के ज़रिए ज़्यादा खुराक जाती है, वो ज़्यादा मजबूत होता है, और जो कम काम करता है उसको कम जाता है। हमारे बहुत सारे लोग जो एक्सरसाइज भी करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बैक की एक्सरसाइज फिर नहीं करते। हर चीज़ मजबूत हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं तो मजबूत बाकियों से तो हो जाती है। इसमें एक चीज़ ऐड कर लें, एक तो पोस्चर के बारे में बताएं कि कौन सा पोस्चर बेहतर है, कौन सा पोस्चर ऐसा है जो ज़्यादा स्पाइनल पेन या इसकी बीमारियों में इजाफा करता है,
दूसरा वर्कआउट की आपने बात की है, तो कौन सा वर्कआउट करना चाहिए स्पेसिफिकली? अच्छा, सबसे पहले जो आपने कहा कि कौन सा पोस्चर होना चाहिए, देखिए हर प्रोफेशन की अलग डिमांड है कि उसके लिए कौन सा प्रोफेशन हो। जो लोग ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में बैठते हैं, लाइक आप भी बैठी हुई हैं, मैं बैठा हूँ, हमारी कमर स्ट्रेट है, लोग ऐसे झुक के बैठ के काम करते हैं, ये सबसे खतरनाक काम होता है। ज्यादातर लोग जो पीसीज या लैपटॉप के सामने काम करते हैं वो एक स्ट्रेट नहीं बैठते, तो हमें स्ट्रेट बैठना है। आगे झुक के बैठते, स्ट्रेट बैठना चाहिए। वैसे तो ये बहुत पुरानी सेइंग है कि जब भी आप पढ़ रहे हो, लाइक Straight लैपटॉप पढ़ना है, आप स्ट्रेट रखें और आपकी जो भी चीज़ है आपके बिल्कुल सामने हो। ऐसे सर झुका के नहीं, ऐसे सर उठा के नहीं, आपकी स्ट्रेट कमर होनी चाहिए। ओके। पहले पहले तकलीफ महसूस होती है, लेकिन जैसे ही इस चीज़ की आदत हो जाती है तो आपकी कमर पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली, आपने पूछा कौन कौन सी एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। इसके लिए बेस्ट तो ये है कि आप बैक की एक्सरसाइजेज, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, सिर्फ एक वर्ड याद रख लें लोगों को बताने के लिए, बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कमर को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। आप आजकल हर बंदे के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, आईफोन है, वो सर्च करके गूगल पे सिर्फ आपने ये लिखना है बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड फॉलो देम। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जैसे कि आपने अक्सर मैं अगर अपनी बात भी करूँ तो मेरी कमर में भी पेन होती है, तो क्या ये इस चीज़ का अलार्म है कि मेरा कोई मसला हो रहा है या फिर मुझे अपने पोस्चर को बेहतर करना होगा? किस तरह से मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ? ये डॉक्टर को चेक करवा के मुझे समझ आएगी कि लाइक मुझे अगर दर्द हो रही है तो ये कौन सी दर्द है और इसके लिए मुझे अभी फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? आज जितना भी हमारा ये प्रोग्राम चलेगा उसमें सबसे अहम सवाल ये है, और मैं लोगों से चाहता हूँ कि इस सवाल को, इसके जवाब को आप खुद भी सुन लें, पल्ले बांध लें, और अगर ये बातें आप रिपीट करके भी ज़रूर सुनिएगा, ये बहुत अहम आपको फ़ायदा देने वाली हैं। कमर की दर्द खतरनाक भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके। मैं आपको वो बताऊंगा जो खतरनाक हो सकती है। खतरनाक की 4-5 चीज़ें याद रखें। ऐसी कमर की दर्द जो सिर्फ कुछ देर दर्द की दवाइयाँ लेने से एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट के बाद भी ख़त्म नहीं हो रही। ऐसी कमर की दर्द जिसके साथ आपका वज़न कम होता जा रहा है, चाहे 1 किलो चाहे 2 किलो। ऐसी कमर की दर्द जो सिर्फ कमर में नहीं है, किसी एक या दोनों टांगों की तरफ खिंचाव या दर्द की सूरत में आ रही है। ऐसी कमर दर्द जिसके साथ आपको टांगों की कमज़ोरी महसूस होना शुरू हो गई है, पेशाब पखाने वाली जगह पे सुन्नपन महसूस हो रहा है, या ऐसी दर्द जो आपको शदीद महसूस होती है और आप उसकी वजह से आपकी बर्दाश्त, आपको इंजेक्शंस पे जाना पड़ रहा है या आप बहुत शदीद तकलीफ में रहते हैं। मैं इन 5-6 चीज़ों की ज़रूर वजूहात भी बताऊंगा ये क्या आपने बताना। बिल्कुल, ये सबसे ज़रूरी है। अगर तो टांग में दर्द आ रही है कमर दर्द के साथ, तो आपकी डिस्क स्लिप है और उसका फ्यूचर ये है कि आपकी वो टांग की ताकत खत्म हो जाएगी, सियाटिका, उसका फ्यूचर। एग्जैक्टली। हर इन सब बीमारियों की वजह ये नहीं है कि आपने डॉक्टर से इसलिए जाना है कि उसका सर्जरी ज़रूरी है, नहीं, उसका इलाज ज़रूरी है, और इलाज हमेशा सर्जरी नहीं होता। पहले मेडिसिन से उसको कवर किया जा सकता है। मैं फ्यूचर बता रहा हूँ कि अगर इलाज ही ना हो तो टांग में अगर दर्द आ रही है तो आपका पेशाब खाने का कंट्रोल खत्म होगा, ये टांग ज़ाया हो जाएगी। और अगर वजन कम हो रहा है तो इट इज़ ट्यूबरक्लोसिस, पीप भरेगी, दोनों टांगे हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि रोज़ ऐसे मरीज आ रहे हैं अपनी इग्नोरेंस की वजह से। अगर और अगर टांगों में पहले से दर्द की कमजोरी की वजह से आ रही है तो हो सकता है कि आपको स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रा का ट्यूमर चल रहा हो। इसमें एक और भी चीज़ ऐड कर लें, जो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी है वो कितनी अहम है और वो किस स्टेज में करवानी चाहिए? हमारे पास वक्त बहुत कम है, आपने क्विकली बताना। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी आजकल रिसेंट एडवांसेस हैं। ये पाकिस्तान में एक ऐसी सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह जिसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिसमें मैं घुरकी हॉस्पिटल में सबसे पहले हमने यहाँ पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस पे इंट्रोड्यूस करवाई है। इसमें ये फ़ायदा होता है सर्जरी का कि मरीज़ चल के अगर व्हील चेयर पे भी आया है तो सर्जरी में उसका स्टिच एक स्टिच होगा, लाइक बिल्कुल 1 सेंटीमीटर से लेके 5 सेंटीमीटर तक का, और उसके बाद उसको हम अगले ही दिन चला के घर भेज देते हैं। लाइक शियाटिका डिस्क सर्जरी है, लाइक मोरा उसका हिल गया, वो उसमें स्क्रूज भी अगर हमने डालने हैं तो वो भी हम सिर्फ छोटे छोटे निक्स के साथ कैमरे के थ्रू करवाते हैं। और मरीज जो एक लोगों के पास फोबिया था कि कमर का ऑपरेशन हो गया अब हम बैठ गए, ऐसा नहीं है, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल के जाएंगे। और हमारे बहुत सारे पेजेस पे ये चीज़ें देख रहे हैं कि मरीज खुद इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम तो व्हील चेयर पे आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह चल के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमने इंट्रोड्यूस करवाया और ये बहुत कामयाब सर्जरी है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक, आपने इस अहम टॉपिक के लिए हमें वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो,
बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाकयात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।